कानून मुफरद आज़ा, तिब्बे साबिर, तिब्बे यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। एलोपैथी के अंदर ब्लड प्रेशर को सिर्फ कंट्रोल किया जाता है, इसका कोई भी मुस्तकिल इलाज नहीं है और ना ही इसका कोई मुस्तकिल सबब बताया जाता है। तो आज हम इसके असबाब भी बताएंगे और इसका मुस्तकिल इलाज भी बताएंगे। तो देखें, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। मसलन गुर्दों की खराबी से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रोल की ज्यादती से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और नालियां तंग होने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसमें कानून मुफरद आज़ा के हिसाब से सब तहरीकों के अंदर ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसमें हम इसकी 3 वजूहात बयान करेंगे, एक आसाबी, एक उजलाती और एक खुदी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आसाबी तहरीक के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, याद रखें आसाबी उजलाती या आसाबी खुदी तहरीक, इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो या तो री गैस की वजह से बनता है या फिर गुर्दों की खराबी की वजह से क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ जाने की वजह से होता है। तो इसमें आपने असल सबब को देखना है, उस मुताबिक उसका इलाज करना है। मसलन हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं आसाबी उजलाती उनकी तहरीक होती है, ज्यादातर उनका गुर्दों का मसला होता है, क्रिएटिनाइन और यूरिया उनका बढ़ा होता है। और याद रखें, जब क्रिएटिनाइन यूरिया बढ़ा हुआ हो तो जब तक आप उसको कम नहीं करेंगे, यूरिया और क्रिएटिनाइन का इलाज नहीं करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर किसी भी दवाई से कम नहीं हो सकता। चाहे वो एलोपैथी दवाई हो, चाहे वो यूनानी दवाई हो, किसी दवाई से आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आएगा जब तक आप उनके गुर्दों का इलाज ना करें, जब तक आप उनके क्रिएटिनाइन यूरिया को कम ना कर दें। तो अगर आसाबी उजलाती तहरीक है, यानी उसमें पेशाब जो है वो सफेद कलर का होता है या थोड़ा हल्का सा ग्रीन कलर का होगा तो आसाबी खुदी तहरीक होगी, और सफेद कलर का हल्का उसमें पीलाहट होगी तो वो आसाबी उजलाती तहरीक होगी। अगर गुर्दों का मरीज है तो पेशाब मिकदार में कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। आसाबी उजलाती तहरीक होने के बावजूद भी उसका पेशाब कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। इससे आपने धोखा नहीं खाना कि ये तो आसाबी तहरीक है, इसमें पेशाब मिकदार ज्यादा होना चाहिए, इसका तो मरीज का पेशाब बहुत कम है। नहीं, वो गुर्दों की खराबी की वजह से उसका पेशाब कम हो रहा है, उसकी मिकदार कम हो रही है, उजलात उसके पेशाब जो है वो नहीं बना रहे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने जो है वो गुर्दों का इलाज करना है। अगर गुर्दे उसके बिल्कुल ठीक हैं तो आपने उसकी री गैस का इलाज करना है। उसके दिमाग के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है, दिमाग पे जो बोझ बन रहा है, उसका आपने इलाज करना है। तो उसके लिए एक जो नुस्खा है वो मैं आपको नोट करवा देता हूं। इसमें आपने जायफल 1 तोला लेना है, जलवत्री 1 तोला लेना है, फुल दराज आपने 2 तोला लेना है, अक्कर करा असली 1 नंबर जो है वो आपने 1 तोला लेना है, हींग असली जो है वो आपने 2 तोला लेना है, और बादशड़ जो है वो आपने 2 तोला लेना है, और लहसुन का पानी आपने 10 तोला लेना है। बनाने का तरीका क्या है कि लहसुन के अलावा जो है तमाम अद्वियात को आपने बारीक पीस लेना है,
कूट लेना है और फिर लहसुन की जो है वो आपने अर्क लहसुन का निकाल के उसमें शामिल कर लेना है। उस दवाई को आपने फिर 2-3 दिन तक आप उसको धूप में रखकर उसको खुश्क कर लें और फिर आप उसकी नखूदी गोलियां बना लें। सुबह एक गोली दे दें, दोपहर को एक गोली दे दें, शाम को एक गोली दे दें। ताजा पानी के साथ आप खाने से पहले भी दे सकते हैं, खाने के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप खाने से आधा घंटा ये गोली पहले दे लें। तो इंशाल्लाह इससे जो है वो जो ब्लड प्रेशर बन रहा है, दिमाग पे जो है वो प्रेशर हो रहा है, दिमाग पे बोझ बन रहा है, सर भारी हो रहा है और डिप्रेशन एंजाइटी की कैफियत बन रही है, वो इससे इंशाल्लाह फौरन उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। और साथ में अगर आप जो है वो गुर्दों की कमजोरी भी है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, तो फिर उसका इलाज आपको करवाना होगा, तब जाके ये आपका मसला हल होगा। दूसरा जो ब्लड प्रेशर वो उजलाती होता है, उजलाती आसाबी तहरीक होती है या उजलाती हुदी तहरीक होती है। उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रोल भी बढ़ जाता है और कब्ज उसमें हो जाती है और री गैस जो है उसकी बंद हो जाती है। तो आपने करना क्या है कि उसकी री गैस को खोल देना है, कब्ज को खोल देना है, उसके आंतों को जो है आपने खोल देना है, गुदुदे नाकला को आपने तेज कर देना है। तो उसके लिए आपने जो दवाइयां आपने इस्तेमाल करनी है उसमें एक आपने देना है कब्ज के लिए 5 मुसहल का नुस्खा देना है, एक नुस्खा देना है जवारिश कमोनी जदीद का। उसमें जीरा स्याह आपने लेना है 250 ग्राम, बरगे सुदाब आपने 100 ग्राम लेना है, सूंठ आपने 100 ग्राम लेना है, फुलफुल स्याह 50 ग्राम लेना है, फुलफुल दराज 50 ग्राम लेना है, करफस आपने 50 ग्राम लेना है, पुदीना खुश्क जो है वो आपने 100 ग्राम लेना है, तेज पात आपने 50 ग्राम लेना है। तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से सफूफ करके आपने चीनी का जो है शीरा बना के उसमें मिला के इसका आपने माजून बना लेना है। अगर शुगर का मरीज है तो वो चीनी का शीरा ना मिलाए, इसके अंदर जो है वो देसी शहद मिला के वो इससे माजून बना ले। आधी चम्मच सुबह ले लें, आधी चम्मच दोपहर को ले लें, आधी चम्मच आप रात को ले लें। ताजा पानी के साथ ले लें या फिर बकरी के दूध के साथ ले लें। हर खाने के आधे घंटे के बाद इस्तेमाल कर लें। तो इसमें दूसरा जो नुस्खा आपने लेना है कब्ज शदीद जब हो उस सूरत के अंदर, तो सूंठ जो है वो 1 तोला ले लेना है और नुशादर ठिकरी जो है उसकी आपने 1 तोला ले लेना है और काली मिर्च आपने 1 तोला ले लेना है। सना मक्की आपने खाली उसके पत्ते शामिल कर लेने 3 तोला और रेविन असारा ये आपने 2 तोला शामिल करके इसका आपने सफू बना के इसकी भी आपने नखूदी गोली बना लेनी है या फिर 500 mg के कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ताजा पानी के साथ या बकरी के दूध के साथ आपने देना है। तीसरा जो नुस्खा है वो 5 हाजम का नुस्खा आपने देना है उजलाती मरीजों को। इसमें सूंठ है, मिर्च स्याह है, इलायची खुर्द है, फुलफुल दराज है, नुशादर है, ठिकरी है। ये तमाम तर चीजें जो है वो आपने 1-1 तोला करनी है। फिर पुदीना 2 तोला करना है, गंधक आंवला सार आपने 4 तोला लेना है, रेविन खताई आपने 4 तोला लेना है, सौंफ आपने 4 तोला शामिल करना है, मीठा सोडा आपने 4 तोला शामिल करना है और इलायची खुर्द वो आपने 1 तोला शामिल करना है। तो आपने तमाम चीजों का सफू बना लेना है और सफू बना के 500 mg की कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम आपने 1-1 ताजा पानी के साथ या बकरी के दूध के साथ उनके साथ ही आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है। तो ये उजलाती तहरीक वालों के जो ब्लड प्रेशर है उनके लिए। अब आते हैं गुद्दी तहरीक का, अगर ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए क्या हमने करना है। तो इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि तशखीस आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। गुद्दी उजलाती तहरीक बहुत कम तहरीक होती है, तो अगर फिर भी अगर गुद्दी उजलाती तहरीक है तो उसके लिए आपने 4 चीजें ले लेनी है। छोटी इलायची ले लें, जीरा सफेद ले लें, धनिया खुश्क ले लें और छोटी चंदन ले लें। चारों चीजें जो आपने हम बदल लेनी है। 500 mg के कैप्सूल ले लें, सुबह दोपहर शाम 1-1 जो है वो आपने कैप्सूल ले लेना है। ताजा पानी के साथ ले लें या फिर कच्ची लस्सी के साथ आपने इस्तेमाल करना है अगर गुद्दी तहरीक है तो इस तरह आप इलाज करेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो सिर्फ कंट्रोल नहीं होगा बल्कि हमेशा के लिए उसकी इंशाल्लाह
जान छूट जाएगी और आपको लंबा टाइम कभी भी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। ये आप महीना 2 महीने तक आप इस्तेमाल करेंगे, ब्लड प्रेशर हर किस्म का इसी से इंशाल्लाह मुकम्मल इसका इलाज होएगा। तो दुरुस्त तशखीस और फिर दुरुस्त इलाज आपको इसी चैनल पे आपको नुस्खे मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।